इंडिया और यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयूए की ट्रेड डील हुई, लेकिन आखिरकार भारत ने ऐसा क्यों कहा कि ना अब ट्रंप की ज़रूरत है ना एफआईआई का डर। भारत ने एक तीर से कई सारे निशाने आखिरकार क्यों साधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इंडिया यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है, ये दुनिया के लिए किसी मिसाल से कम नहीं, वो भी ऐसे समय में जब ट्रंप का टैरिफ दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को हिलाने में लगा है, दुनिया की सप्लाई चेन को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस डील से भारत को क्या फ़ायदा होगा। हम जिस फायदे की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से अलग है, क्योंकि भारत ने ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड कर एक तीर से कई निशानों को साधने की कोशिश की है। अगर शुरुआत अमेरिका और ट्रंप से करें तो 50% टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई ईयू ट्रेड डील से हो सकती है। इस डील से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारत के साथ ट्रेड डील करने का दबाव बढ़ सकता है, वो भी कोई बिना शर्त लगाए। लगातार गिरते रुपए को बड़ा सहारा मिल सकता है। मंगलवार और अब बुधवार की रुपए की तेजी इस बात की ओर इशारा भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार में तेजी का माहौल एक बार फिर से बन सकता है। मंगलवार को यानी कि 27 जनवरी को आखिरी वक्त की तेजी और बुधवार को तेजी का माहौल इस बात का सबूत है। साथ ही विदेशी निवेशकों का रुख एक बार फिर से भारत की ओर आ सकता है। वैसे बुधवार को विदेशी निवेशकों ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुनाफा वसूली की थी। तो आइए इसे जरा विस्तार से समझने की हम कोशिश करते हैं। जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, तब भारत को काफ़ी नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था। काफ़ी नुकसान हुआ भी। उसके बाद भी अमेरिका भारत के लिए एक अहम बाजार बना हुआ है, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट कम हुआ है। आंकड़ों को देखें तो जब मौजूद फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई थी, तब अप्रैल में भारत का एक्सपोर्ट 8.4 बिलियन डॉलर का था, जो कि दिसंबर के महीने में कम होकर 6.88 बिलियन डॉलर पर आ गया। इसका मतलब है कि नुकसान हुआ है। अब भारत और यूरोपीय यूनियन की ट्रेड डील देश के अलग अलग राज्यों के लिए करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट के रास्ते खोल रही है। इसका मतलब है कि इस ट्रेड डील से न सिर्फ भारत के नुकसान की भरपाई होगी, बल्कि देश को फायदा भी होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील को दुनिया की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है। इसका कारण भी है, भारत और यूरोप की आबादी 200 करोड़ के आसपास है। ये दोनों दुनिया की एक चौथाई जीडीपी यानी कि 25% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही 27 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट को ओपन करती है। इसके अलावा अगले कुछ सालों में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बायलैटरल ट्रेड 200 अरब डॉलर से 500 अरब डॉलर के बीच पहुंच सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत के साथ ट्रेड करने का दबाव बढ़ेगा। एक्सपर्ट की माने तो अगर अमेरिका भारत के साथ ट्रेड नहीं करता तो यूरोपीय भारतीय सामानों को अपना ठप्पा लगाकर अमेरिका को महंगे दामों में भेज सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका में महंगाई में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। ऐसे में अमेरिका के पास भारत से डील में ही फायदा होगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के साथ बंद पड़ी ट्रेड डील में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील पूरी होने से दूसरे देशों के साथ भारत और अच्छे ऑफर्स भी मिल सकते हैं। हाल के दिनों में संकेत मिले हैं कि कनाडा के पीएम मार्क कार्नी मार्च के महीने में भारत का दौरा कर सकते हैं। साथ ही भारत और कनाडा के बीच ट्रेड डील के 25,000 करोड़ रुपए की यूरेनियम डील हो सकती है, जो कि भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को नई संजीवनी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच एआई, न्यू एनर्जी, क्रूड ऑयल और बाकी चीज़ों पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा दुनिया के बाकी देशों के साथ भी ट्रेड डील में तेजी देखने को मिल सकती है। जानकारों का अनुमान है कि भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील से आने वाले सालों में देश की इकोनॉमी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए ये डील होना काफ़ी ज़रूरी था। साथ ही देश की रफ्तार के लिए भी अहम है। मौजूदा समय में देश की इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान 7.2% लगाया गया है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2027 के अनुसार 7% से नीचे का लगाया गया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील इस रफ्तार को 7% से ऊपर लेकर जा सकती है। साथ ही देश की 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के टारगेट को जल्द पूरा कर सकती है। मौजूदा समय में देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं साल 2025 और उसके बाद जनवरी के महीने में शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मौजूदा महीने में सेंसेक्स में करीब 4% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, जबकि निफ्टी 50 से लेकर 3.5
फीसदी तक नीचे टूट चुका है। उसका बड़ा कारण ट्रंप टैरिफ और उसका पड़ने वाला असर है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। इसका उदाहरण मंगलवार को भी देखने को मिला, जब शेयर बाजार बंद होने से पहले एक्सपायरी ट्रेड खत्म होने के बाद 300 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर बुधवार को भी सेंसेक्स में करीब 650 अंकों का इजाफा देखने को मिला। अब ट्रंप टैरिफ की वजह से भारतीय रुपये को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आंकड़ों को देखें तो साल 2025 में रुपए में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और नए साल के जनवरी के महीने में डॉलर के मुकाबले 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन जब से यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई है, उसके बाद से रुपए में तेजी का माहौल बना हुआ है। मंगलवार यानी कि 27 जनवरी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की तेजी देखने को मिली थी और बुधवार को भी कारोबारी सत्र के दरमियान रुपए में 11 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो अगर आने वाले दिनों में आरबीआई करेंसी मार्केट में हस्तक्षेप करता है तो रुपया 91 के लेवल से उभरते हुए 90.8 के लेवल पर मजबूत हो सकती है। तो इसी तरह एक तीर से कई सारे निशाने भारत ने साधे हैं। देखना होगा कि इसका रिएक्शन अब ट्रंप क्या देते हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।